एपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए 4 नवंबर का जो पेपर है, सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें हिंदी विषय का पेपर और बता दीजिए जो हमारी परीक्षा में आए। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी कमेंट के आधार पर ऐसा क्वेश्चन पेपर मैं बताऊंगा जो कि 100% परीक्षा में छप जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए और पेन और कॉपी उठा लीजिए इन प्रश्नों को लिखने के लिए। और क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको विकल्प वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कैदी और कोकिला किसकी रचना है। कैदी और कोकिला ये किसकी रचना है? तो इसमें आपको माखनलाल चतुर्वेदी करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा माखनलाल चतुर्वेदी सही होगा। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है, तो यहाँ पर आपको सदुक्कड़ी बताना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चों से मेरा एक ही निवेदन है, आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज जरूर करेंगे। सभी विद्यार्थी जय हिंद का मैसेज। रस के कितने अंग माने जाते हैं? रस के 4 अंग माने जाते हैं। तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? तो वो है डांडे, ठाड़े। श्यामा भी जाएगा में जो भी शब्द दिया गया है, तो जो जोर डालकर बोला जाता है वो निपात शब्द होते हैं, तो निपात से बताना है। राम स्वरूप ने रतन से मंगवाया था, तो राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया था? तो उसने मक्खन मंगवाया था, तो मक्खन बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों को प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे 101%। अब देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन तो आपको आपके स्कूल में भी नहीं बताए है ना, और ना ही आपको कोचिंग पे बताए होंगे ऐसे प्रश्न। ठीक है, ग्राम श्री कविता जो है उसके रचनाकार कौन है? तो इसमें आपको बताना है सुमित्रा नंदन पंत। क्या लिखना है? सुमित्रा नंदन पंत। अलंकार का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो सामान्य अर्थ होता है गहना। दोहा एक छंद है, तो दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा एक मात्रिक छंद होता है। प्रेमचंद साहित्यकार थे, तो ये साहित्यकार जो थे ये थे यथार्थवादी। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पंकज बताना है। रेणु का पूरा नाम क्या था? तो इसमें आपको बताना है फणीश्वर नाथ रेणु। ये आप सभी बच्चों का सही उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो इन प्रश्नों को। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये प्रश्न किसी ने नहीं बताए, लेकिन मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो परीक्षा में छप जाएंगे। आधुनिक काल में आपका जो आधुनिक काल के कवि हैं वो कौन है? नागार्जुन। बुद्धिहीन प्राणी, तो इसमें आपका गधा। वर्णिक छंद में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सवैया, ये भी वर्णिक छंद है। 3 फलों का समूह त्रिफला। राहुल सांकृत्यायन यानी कि लहसा की ओर। वह जमीन जो बोई ना जा सके उसे प्रतिभूमि कहते हैं। ये आपकी जोड़ी हो गई। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसे याद कर लो। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए ऐसे पेपर ला रहे हैं जो परीक्षा में आएंगे। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखे कहा गया है, तो आपको प्रेमचंद बताना है। जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है आधार शब्द होते हैं, तो वहाँ पर शब्द अलंकार होते हैं, तो शब्द अलंकार। कवि पंत ने गांव को हारता जनमन क्यों कहा है? तो गांव का वातावरण अत्यंत मनमोहक है। गांव का जो वातावरण होता है ना, अत्यंत मनमोहक होता है। यह प्रकृति का सौंदर्य सभी लोगों के मन को अच्छा लगता है, इसलिए जनमन कहा है। लेखिका मृदुला गर्ग की दादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो यह मन्नत मांगी थी कि लेखिका की माँ को जो पहला बच्चा हो वह लड़की हो, यानी कि लड़की की मन्नत मांगी थी। लड़की की मन्नत। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, जहाँ प्रथम पद प्रधान हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर सत्य सत्य पर मैं टिक लगवा देता हूँ, जल्दी से आपको टिक लगा लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर 3rd नंबर का हमारा असत्य है भाई, और 6 नंबर का भी असत्य है। बाकी ये प्रश्न 4 आपके सत्य हैं।
आप इनका स्क्रीनशॉट लें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, आपको निश्चिंत हो जाना है और इन प्रश्नों को याद करना है। बिल्कुल आपकी तैयारी ऐसी करवा दूंगा कि कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।